ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वराणने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 49, which has 22 verses. Continuing with the story of Ahilya and Indra, at the intercession of the gods, Indra is supplied with a testicle of a ram. Ahilya gets back her pristine celestial form at the very sight of SriRama. The moment he enters the hermitage and the two divine brothers are entertained by the lady with the help of her husband. आज हम बालकांड के 49 सर्ग अर्थात 49वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें पितृ देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करने तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार करने और उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार का विवरण दिया गया है। इसमें 22 श्लोक हैं। अफलस्तु ततः शक्रो देवाग्नि पुरोगमान अब्रवीत त्रस्त नयनः सिद्ध गंधर्व चारणान। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। Deprived of his testicles, Indra with timid eyes then sought the presence of and spoke to the gods headed by Agni, the god of fire, as well as to the Siddhas, the Gandharvas and the Chanaras as follows. Kurvata tapso vignam gautamasya mahatmanah क्रोधमुत्पाद्य ही मया सुरकार्यमिदं कृतम। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। Hampering as I did the austerities of the high soul Gautama by exciting his wrath and thereby foiling his attempt to claim my throne, I have only just served the cause of the gods. Aflo asmi kritasten क्रोधात सा च निराकृता शाप मोक्षेण महता तपो अस्या पह्रियतम मया। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। In a fit of anger, I have accordingly been deprived of my virility, and Ahilya too has been disowned by him. He has thus been robbed by me of his spiritual energy by being inclined to pronounce a great curse on me as well as on his wife. Tanmam survaraha sarve sarshi sangha sacharanaha surkarya karam suyuyam सफलम कर्तुमर्हथ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। Therefore, with the cooperation of the host of seers and other celestial bards, O jewel among gods, you should all see me restored to my manhood, since I have served the cause of gods. Shatkrator vachah श्रुत्वा देवाः
स अग्नि पुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्रणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, Hearing the appeal of Indra, all the gods, accompanied by the batches of the wind gods, with Agni at their head, approached the celestial mains, Kavyavahana and others, and spoke to them as follows. अयम मेषः सवृषणः शक्रो हय वृषणः कृतः मेषस्य वृषणौ गुह्य शक्रायाशु प्रयच्छत। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। Here is a ram full of virility, while Indra stands actually deprived of his manhood by a curse from sage Gautama. Taking the testicles of the ram, pray transfer them at once to the person of Indra. अफलस्तु कृतो मेषः पराम तुष्टिं प्रदास्यति भवत्हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत् पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा, अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। The castrated ram will surely afford you supreme satisfaction. Nay, to those men indeed who will offer hereafter such a ram for propitiating you, will surely be conferred by you a handsome and undying reward. अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाटाय मेषवर्षणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। Hearing the intercession of Agni, the celestial mains unanimously agreed and removed the testicles of the ram and actually implanted them in the scrotum of Indra, the thousand-eyed god. तदा प्रभृति काकुतस्थ पितृदेवाः समागताः अफ्लान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषा मयोजयन्। ककुतस्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। From that time onwards, O Sian of Kukusta clan, the celestial mains collectively enjoy gelded rams alone and endow those offering them with the fruit of offering whole rams. इंद्रस्तु मेष वृषण सदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। And from that time onwards, O Sian of Raghu, as an evidence of the spiritual power of the high soul Gautama, Indra has actually borne the testicles of a ram. तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणः तारये नाम महाभाग महाअल्यां देवरूपिणीम। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। Therefore, O exceptionally glorious prince, step into the hermitage of Gautama, who has performed virtuous deeds and redeemed this highly blessed woman, Ahilya, who was therefore invested with a celestial form. विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशहु। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभाम लोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्याम सुरासरः। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। Hearing the intercession of Vishwamitra, Sri Ram, a seer of the Raghuvamsha, accompanied by Lakshmana, made his way into the hermitage, placing Vishwamitra at the head, so the tradition goes, and beheld the celestial lady who was highly blessed in the sense that Sri Rama's eyes fell on her, whose effulgence had been brightened by her austerities, who could not be easily perceived even by the gods and demons, much less by earthly beings, even on drawing near due to the curse of Gautama, who had been produced by the Creator with great effort and looked like a product of magic, who looked like a blazing flame wrapped all over in smoke, or like the halo of the full moon obscured by a veneer of snow and screened by a cloud, or again like a dazzling bright circle of light round the sun appearing in the midst of water existing in the clouds. प्रयत्ना निर्मिताम धात्रा दिव्याम माया मयीमिव धूमेना विपरीतांगीम दीप्तामग्नि शिखामिव सुतशारा साभ्राम पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्ये अम्बसौ दुराधर्षाम दीप्ताम सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा से जान पड़ती थी, ओले और बादलों से ढके हुए पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टि गोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद रामस्य दर्शनम शापस्यांत मुपागम्य तेषाम दर्शन मागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। Under the curse of Gautama, really speaking, she had grown imperceptible to all the three worlds, pending her sight of Sri Rama, so it is said. Having reached the end of the curse, she had now come within the range of their sight. राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतु मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रति जग्राह सा हितौ पाद्यमर्धयम् तथा आतिथ्यम चकार सा सुसमाहिता प्रति जग्राह काकुतस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनको आतिथ्य सत्कार दिया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। Sri Ram and Lakshmana, the two sons of the Raghuvamsha, for their part, clasped her feet with joy on that occasion, while she in her turn welcomed both, recalling as she did the prophecy of Gautama. Fully composed in mind, she offered to them with due ceremony, as enjoined by the scriptural ordinance, water to wash their feet and hands with, as well as other hospitality, and Sri Rama gladly accepted them. पुष्प वृष्टिर
महत्यासीद देवदुन्दु विनिः स्वनैः गंधर्वाप्सरसाम तचैव महानासीत समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं ने महान उत्सव मनाया। There was an abundant shower of flowers from the heavens, accompanied by the beating of kettle drums by the gods, and there followed a great rejoicing among the Gandharvas and the celestial nymphs. साधु साधुवती देवस्ताम अहल्याम संपूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपह शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद साधुवाद कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। The gods heartily applauded the aforesaid Ahilya, who had been perfectly purified of body by dint of her austerities, and now followed the will of Gautama in the words, good, excellent. गौतमो अपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी राम संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपः। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। The exceptionally glorious Gautama too, who had evidently returned to his hermitage on being foretold of the advent of SriRama, felt happy in the company of Ahilya. Having duly worshipped SriRama according to the scriptural ordinance, the great ascetic resumed his austerities. गौतमो अपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्येपे महातपाः। रामो अपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुर को चले गए। Having duly received the highest honor at the hands of the eminent sage Gautama, Sri Rama too proceeded from that hermitage to Mithila. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः संपूर्ण। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 49 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।